द किलर सूप, जिसने एक ऐसे परफेक्ट मर्डर प्लान को फेल कर दिया जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए मुजरिम सारी हदों को पार कर गए थे। एक ऐसा जुर्म जो आज तक ना कभी किसी ने सोचा होगा और ना किया गया होगा। एक ऐसा प्लान जिसको फुल प्रूफ बनाने के लिए कातिल ने अपने खुद का ही चेहरा जला दिया था। सुनने में ये आपको एक मूवी के सीन जैसा लगेगा, क्योंकि ये एक्चुअल में एक तेलुगु मूवी से इंस्पायर होकर किया गया है, जिसको सफल बनाने के लिए कातिल को खुद का ही चेहरा जलवाना पड़ा। आप लोगों को लगता है कि मटन सूप में कोई जहर था, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मटन सूप कोई मर्डर वेपन नहीं, बल्कि एक ऐसा किरदार है जो एंड में सारे राज खोल देगा। माय नेम इज अजीम एंड यू आर वाचिंग द केस ऑफ किलर सूप। 27 नवंबर 2017 नागर कर्नूल तेलंगाना के प्राइवेट हॉस्पिटल में स्वाति एक शख्स के साथ भागते हुए हॉस्पिटल में आती है। उस शख्स का चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ था, जिसे देखकर हॉस्पिटल में हर लोग घबरा गए थे। वो लोग बार बार उस शख्स को देख रहे थे जो जोर जोर से चीखे मार रहा था, जिसका चेहरा कंप्लीटली जला हुआ था। स्वाति हॉस्पिटल वालों को बताती है कि ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड सुधाकर रेड्डी है और इसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ है। स्वाति ये भी बताती है कि कुछ लोगों ने उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर उसका चेहरा जला दिया है। तो हॉस्पिटल वाले फौरन उसको इमरजेंसी में ले जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों के बाद सुधाकर की तबीयत में थोड़ी बेहतरी तो आई, लेकिन उसके चेहरे को जलने की वजह से डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि इसके चेहरे को प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, जिसके लिए स्वाति फौरन एग्री हो जाती है। एक्चुअल में प्लास्टिक सर्जरी एक महंगा प्रोसीजर है, लेकिन स्वाति के हस्बैंड बिजनेसमैन थे, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया। स्वाति ने इस हादसे के बारे में सारे फैमिली मेंबर्स और रिश्तेदारों को बताया, जिसको सुनकर फौरन सुधाकर की माँ और उसका भाई सुरेंद्र फौरन हॉस्पिटल पहुंच गए और तमाम रिश्तेदार भी। उन्होंने देखा कि सुधाकर का चेहरा पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ था। वो बोलने की कुछ कोशिश तो कर पा रहा था, लेकिन बर्न इतना ज्यादा था कि उसका असर गले तक जा पहुंचा था। कुछ दिन गुजरते गए और उसकी तबीयत में थोड़ी बहुत बेहतरी आई। डॉक्टर ने उसे सजेस्ट किया कि वो कुछ लिक्विड चीजें खाना पीना शुरू करे, और यहीं से कहानी में इंटरेस्टिंग मोड शुरू हुआ। सुधाकर को मटन सूप बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए उसकी माँ उसके लिए मटन सूप बनाकर लेकर आई, जिसको सुधाकर ने पीने से मना कर दिया। हैरानगी की बात यह है कि ऐसी कंडीशन में पेशेंट को उसकी फेवरेट चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है। उसकी माँ ने उसको बहुत फोर्स किया, यहाँ तक कि उसके भाई ने भी उसको फोर्स किया मटन सूप पीने के लिए, लेकिन सुधाकर ने बिल्कुल मना कर दी। ये सुनकर उसके भाई सुरेंद्र के दिल में शक पैदा होने लगा, बट उसने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। सुधाकर का चेहरा लगभग 30% से ज्यादा जल चुका था, लेकिन उसके भाई ने नोटिस किया कि आहिस्ता आहिस्ता उसके बोलने के तरीके में, उसके चलने फिरने में और काफ़ी चीज़ों में बिल्कुल ही अलग सा एक और शख्स मौजूद था, जिसकी वजह से उसका शक और ज़्यादा पक्का होता गया। इन सब बातों को गौर करने पर उसका भाई इस हद तक परेशान हो गया कि वो सीधा पुलिस के पास जा पहुंचा और पुलिस को जाकर उसने सारी डिटेल बताई और कहा कि उसके भाई ने सूप पीने से मना कर दिया। हालांकि सूप पीने से मना कर देना कोई जुर्म नहीं है, इसलिए पुलिस जो है इस बात से बिल्कुल जो है इत्तेफाक नहीं करती थी। उसने फिर सारी डिटेल बताई कि कैसे कैसे स्वाति उसको हॉस्पिटल लेकर आई और किस वजह से लेकर आई, और उसके मुंह पर जो जख्म थे वो किस तरह के थे और उसके मुंह को आग कैसे लगी थी, वगैरह वगैरह। लेकिन ये सब सुनने के बावजूद भी पुलिस ने उसकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसने वो बात जाहिर की जिसको सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने बताया कि इस वक्त जो हॉस्पिटल में बंदा मौजूद है वो मेरा भाई है ही नहीं।
पुलिस के लिए ये एक बड़ा अजीब केस था, इसीलिए पुलिस वालों ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटर असाइन किया। आदमी सुधाकर है या नहीं, इसका अंदाजा फिंगरप्रिंट से ही लगाया जा सकता था। तो बहुत ही प्लानिंग के साथ उन्होंने इस काम को सरंजाम देना शुरू किया। उन लोगों ने सुधाकर का आईडी कार्ड से लेकर उसके तमाम बैंक रिकॉर्ड्स चेक करवाना शुरू किए। फाइनली रिजल्ट आ ही गया, फिंगरप्रिंट्स मिस्ड मैच्ड। हॉस्पिटल में एडमिट वो शख्स जिसको इतने दिनों से सुधाकर मान रहे थे, वो एक्चुअल में सुधाकर था ही नहीं, वो शख्स कोई और था। ये एक ऐसा शौक था कि जिसने पुलिस से लेकर स्वाति और सुधाकर दोनों फैमिली मेंबर्स को हिला डाला था। स्वाति के पिता ने उसे अपना दामाद समझकर उसके इलाज में 5 लाख रुपया तक खर्च कर दिया था। अब सवाल ये आता है कि हॉस्पिटल में मौजूद वो शख्स आखिर है कौन? आखिर क्यों स्वाति सबको उसे अपना हस्बैंड बता रही है? आखिर कौन सा ऐसा राज है जो स्वाति छुपा रही है? इन सब का राज जानने के लिए पुलिस उसे पुलिस स्टेशन ले गई। पुलिस वालों ने स्वाति से सारी डिटेल्स पूछी कि कैसे सुधाकर पर हमला हुआ और कैसे वो उसको हॉस्पिटल लेके गई। स्वाति ने सारे इंसिडेंट के बारे में बताया, लेकिन पुलिस वालों को स्वाति के बयानात में काफी कमी पेश आने लगी। पुलिस ने फिर बड़ी सख्ती से पूछताछ शुरू की। सिंस वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसीलिए स्वाति टूट गई और उसने फिर सच बताना शुरू किया। एक ऐसा सच जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। साल 2014 स्वाति और सुधाकर की शादी हुई। ये एक अरेंज मैरिज थी। सुधाकर प्रोफेशनल बिजनेसमैन था और स्वाति नर्स थी। शादी के कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम दर्शक था और बेटी का नाम अर्शिता। शादी के कुछ सालों बाद स्वाति की कमर में पेन होना शुरू हो गई। दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि हद से बाहर हो गया। तो सुधाकर स्वाति को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए, जहां उन्हें डॉक्टर्स ने फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट किया। उस फिजियोथेरेपिस्ट का नाम राजेश था। शुरू में स्वाति सुधाकर के साथ ही चेकअप के लिए जाया करती थी और बाद में चलते कुछ बिजी शेड्यूल के मुताबिक सुधाकर जो है वो स्वाति के साथ ना जा सका, तो स्वाति बाद में अकेले जाना शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता राजेश के साथ स्वाति का अफेयर शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये इतना बढ़ता चला गया कि इन्होंने सारी हदें भुला दी। स्वाति और सुधाकर की मैरिज लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही थी, इसीलिए स्वाति को कोई बहाना नहीं मिल रहा था उससे डिवोर्स लेने का। तो अगर वो उससे डिवोर्स ले भी लेती तो स्वाति को सुधाकर की इस तमाम प्रॉपर्टी में से हाथ धोना पड़ जाना था। दिमाग में जब फतूर सवार हो जाए तो बिना लगाम कहां तक जा सकता है। इसका ये केस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। स्वाति और राजेश के दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग चल रही थी। एक दिन स्वाति ने बाय चांस युवेदो मूवी देखी, जिससे उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान आया, जिस प्लान को उसने राजेश से शेयर किया। एक्चुअल में मूवी के एक पार्ट में दिखाया गया है कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी के जरिए एक इंसान को दूसरे इंसान में तब्दील किया जा सकता है। दोनों ने मिलकर इस मूवी को 20 से ज्यादा बार देखा और फिर स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। स्वाति ने राजेश को सुधाकर जैसा बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। उसका उठना बैठना, उसका बोलचाल, उसका चाल चलन, सब कुछ स्वाति ने राजेश को बताया और राजेश ने ठीक उसी तरह हर चीज कॉपी करना शुरू कर दी कि वो किस तरह बोलता है, किस तरह बात करता है, किस तरह वो सोता है, जागता है, खाना पीना, सब कुछ। 26 नवंबर 2017 आखिर वो दिन आ ही गया। प्लान के अकॉर्डिंग स्वाति ने वो दिन डिसाइड किया और वो दिन संडे का था, जिस दिन सुधाकर छुट्टी के बायस अपने घर मौजूद था। स्वाति जो कि पेशे से एक नर्स थी, उसको पता था कि एनेस्थीसिया कैसे दिया जाता है, इसीलिए उसने सुधाकर को एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर दिया और राजेश को अपने घर बुला लिया। राजेश बड़े दबे कदम उसके घर दाखिल हुआ
और उसने देखा कि सुधाकर उस वक्त बेहोश पड़ा है। उसने सुधाकर को लोहे के रॉड से जोर से उसके सर पर दे मारा, जिसकी वजह से सुधाकर की उसी वक्त ही मौत हो गई। उसके बाद उसका चेहरा मिटा दिया ताकि अगर बॉडी मिल भी जाए तो उसकी शिनाख्त ना हो सके। उसके बाद वो उसको एक कपड़े में लपेट कर महबूब नगर के जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी बॉडी को जला देते हैं और बाद में उसको दफना भी देते हैं। उसके बाद बारी थी पार्ट 2 के प्लान को एग्जीक्यूट करने की, जिसके अकॉर्डिंग स्वाति की लाइफ में राजेश को अब सुधाकर बनना था। अकॉर्डिंग टू मूवी ये तभी हो सकता था जब राजेश का चेहरा प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सुधाकर जैसा बना दिया जाए। बट प्लास्टिक सर्जरी तभी होती है जब चेहरा एक्सीडेंटली खराब हो गया हो। इसलिए स्वाति ने राजेश को कन्विंस किया कि वो इसका सिर्फ थोड़ा सा ही चेहरा जलाएगी और इसके बाद उसको प्लास्टिक सर्जरी के जरिए सुधाकर जैसा बना दिया जाएगा ताकि कभी कोई शक न कर पाए। होशो हवास में ये काम कोई भी नहीं कर सकता, इसीलिए राजेश को भी शुरुआत में थोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट शुरू हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क जो ना करवाए वो कम है। 27 नवंबर 2017 मर्डर के नेक्स्ट डे स्वाति आखिरकार राजेश को मनाने में कामयाब हो जाती है। राजेश स्वाति की बात मान जाता है और अपना चेहरा जलाने के लिए तैयार हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्वाति अपने हाथों से उसके चेहरे पर एसिड डालना शुरू करती है और धीरे धीरे उसका चेहरा जलने लगता है। हैरानगी की बात यह है कि आखिर कभी इसको इसी चेहरे से प्यार हुआ था। यूं ही राजेश का चेहरा कंप्लीटली जल जाता है, स्वाति उसको लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरे हस्बैंड को बचाओ, वो तकलीफ में हैं और चिल्ला रहे हैं। स्वाति ने सुधाकर बताकर उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब रही बात जिस बेवकूफ़ी से ये दोनों पकड़े गए, वो रीज़न भी कुछ अलग ही था। जैसे कि आपको पता है कि मटन सूप ना पीने से उसके भाई को शक हुआ। उसके बाद कैसे स्वाति और राजेश पकड़े गए। अगर राजेश उस वक्त वो सूप पी लेता तो शायद इतनी जल्दी ये दोनों ना पकड़े जाते। तो आखिर वजह क्या बनी कि राजेश ने वो सूप नहीं पिया? तो वजह ये थी कि राजेश वेजिटेरियन था, यानी कि शाकाहारी था। इस वजह से उसने सूप पीने से मना कर दिया। इवन के स्वाति ने पहले से ही ऑलरेडी उसको सारा कुछ सुधाकर के बारे में बताया हुआ था, उसका खाना पीना, उसका चाल चलन, उसका आना जाना, सब कुछ, क्योंकि प्लानिंग बहुत ही डिटेल में की गई थी। इसके बावजूद भी राजेश सिर्फ एक काम ना करने की वजह से फंस गया। मतलब बंदे ने अपने चेहरे पर एसिड तो डलवा लिया, लेकिन मटन सूप पीने की हिम्मत ना कर सका। आखिरकार दोनों अरेस्ट हो गए। तो ये था एक ऐसा केस जिसमें एक अलग लेवल का पागलपन देखने को मिला। मूवी देखकर बनाए गए इस प्लान में उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि एक इंसान का सिर्फ चेहरा ही नहीं जुड़ा होता, हजारों और चीजें भी साथ जुड़ी होती हैं कि कैसे उसका सोशल सर्कल, उसकी वर्क लाइफ और उसकी पर्सनल हैबिट्स कोशिशों के बाद भी इन सब चीजों की नकल नहीं कर सकते। पूरी कहानी से एक बात तो समझ आ गई कि बुरे काम का हमेशा बुरा ही अंजाम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।